ज़्यादा इतना बड़ा तो है ही नहीं, बहुत कुछ आप बताएंगे और आप इसमें सब्सटेंशिएशन करेंगे। जो मेरा निर्णय था, मेरे अनुसार डिबेट बहुत क्लोज हुई थी और कहीं ना कहीं एक ही बात को दोनों लोग कह रहे थे, शक्ति और शक्ति के बीच ही डिबेट हो रही थी। पर जो मेरा निर्णय बनाने का अधिकार था, आधार था, वो यह था कि जब वो बार बार इस बात को आपके ऊपर इम्पोज करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या शक्ति ही शक्तिशाली जो लास्ट रिजॉर्ट है, दमन का जो लास्ट रिजॉर्ट है, अगर वो शक्ति एग्जिस्ट कर रहा है और आप भी इस बात को बार बार मानकर जा रहे हैं कि जो शक्तिशाली से वही दमन कर सकता है, तो वो अपने आप में इस बात को स्थापित कर दे रहा है कि जो बल है सिर्फ वहीं से शक्ति हो सकता है। जबकि आप यह भी बता सकते थे कि जब फ्री विल का जो पूरा की पूरा भ्रम है, आइडियोलॉजी आपको इस प्रकार से हेल कर देती है कि फ्री विल का भ्रम आपको इस तरीके से बता देता है कि जो शक्तिशाली नहीं है, जिनका दमन नहीं है, वो भी अपने आप का दमन करने लगते हैं। अर्थात आज दलित के अंदर आवश्यक नहीं कि ब्राह्मण ही आके दलित का दमन करेगा, आज दलित भी दलित का दमन कर रहा है इस बात पर, क्योंकि वो उस तरीके से हेल्ड हो चुका है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें, कैपिटलिज्म में भी अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि हर वर्कर को इस बात का चॉइस होता है कि वह वर्कर फ्री है या उसको सारे रूल्स मिल गए हैं। जब वो इतना ज्यादा से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि जब वह वर्कर खुद मैनेजर बनता है, तो वो भी उसी वर्कर का दूसरा शोषण करने लग सकता है। अर्थात जो व्यक्ति दमित और वंचित वर्ग से उठकर आ रहा है, वह भी आइडियोलॉजी में इतना हेल हो जाता है कि वो भी वंचित करने लगता है। जो बार बार आपसे प्रश्न उठाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर आपको इतना ही है कि आपकी फ्री विल का कॉन्सेप्ट है और फ्री विल का भ्रम ही है, तो उस क्षेत्र में आप किस बात से इस बात को स्टैब्लिश करेंगे जहां फ्री विल का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वो इस बात को बार बार स्टैब्लिश कर रहे थे कि दलित वो जानते कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उसके बाद भी क्यों उनका दमन हो रहा है। तो वहां पर उस बात को मेरे सदन में और जो मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को स्टैब्लिश कर पा रहे थे कि जहां पर फ्री विल का इल्यूजन नहीं है, वहां भी अल्टीमेटली हम फोर्स के माध्यम से दमन कर सकते हैं। फिर एक और जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल था, जो शायद प्रियांशु से पूछा गया, कि जब अमेरिका बात कर रहा है कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी आज अमेरिका बाद में आके टैरिफ क्यों लगा रहा है। आज अमेरिका जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन पर टैरिफ क्यों लगा रहा है, अर्थात वो कोर्जन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका बहुत अच्छी तरीके से आर्ग्यू नहीं कर पाए। शायद आप ये प्रश्न पूछ रहे थे, तब इसको क्लियर कर देते हैं। तो मेरा यही आधार था कि जब आप बार बार उनके पैराडाइम में आके इस बात को एक्सेप्ट कर ले रहे थे कि अंत में वह शक्ति ही है जो आखिरी चीज़ों को डिटरमाइन कर रही है, इसलिए बहुत ही क्लोज मुझे लगा कि उनकी तरफ डिबेट जा रही है, और यही भी मेरा आधार था। कुछ और प्रश्न अगर आपके हो तो, मतलब टैरिफ वाला प्रश्न आप जब पूछ रहे थे तो उन्होंने क्लियर किया था इस बात को। हाँ, वो मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया था। जब आप पूछ रहे थे कि अमेरिका जो सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अफ्रीका वगैरह हैं, उनके पास उनके गुड्स क्यों नहीं आ रहे, तो वहाँ इस बात को सब्सटेंशिएट करती हैं वो कि फिर भी अमेरिका टैरिफ लगा ही रहा है, अर्थात अमेरिका वहाँ भी कोर्जन का इस्तेमाल कर ही रहा है। अच्छा, तो जब एक सेकेंड ओके, पहले तो आप दोनों ही टीम का अभिवादन। मैच काफ़ी क्लोज रहा और मेरे लिए भी काफ़ी क्लोज रहा, लेकिन मेरे मैच जिताने का आधार प्रश्नोत्तरी चरण तक नहीं मुझे साफ था कि मैं किस उस पर मैच जिताऊं, क्योंकि विपक्ष पहले मुझे आके क्लैरिटी बहुत अच्छे से दे के गया था। जो डीएलओ की स्पीच थी, मुझे लगा कि उन्होंने टॉपिक को मुझे बेहतर रूप से समझा पाया, जो शायद प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए नहीं कर पाए थे। लेकिन अंत में क्या चीज़ हो गई थी मेरे लिए कि विपक्ष की तरफ से एक पॉइंट आता है कि जो रिजेंटमेंट होता है, चाहे वो दलितों की ओर से हो, चाहे 1857 वॉर की तरफ हो, चाहे इंडियंस का ब्रिटिशर्स की तरफ हो, वो तब होता है जब उनका इल्यूजन क्लियर होता है, जब उनका भ्रम हट जाता है कि वो पहले भ्रमित है। आपका क्या पॉइंट चल रहा था कि जब तक हम इस इल्यूजन में है, स्वतंत्रता विकल्प के इल्यूजन में है, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पे बल का प्रयोग हुआ तब हम पर प्रॉब्लम होगी। पक्ष की तरफ से आपकी तरफ एक पॉइंट आता है कि जब हमारा इल्यूजन क्रिएट होता है तभी तो हम फ्री विल की डिमांड कर पाते हैं। उन्होंने ये बोला सीधा सीधा कि जब इल्यूजन क्लियर हुआ, जब उन्होंने रिवोल्ट किया, तभी तो बल यूज हुआ। बल कब यूज हो रहा है? जब एक्चुअली उनके पास फ्री विल आ रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? फ्री विल इल्यूजन पर है। और मेरे लिए यही पॉइंट एस्टैब्लिश रह गया और इसका मुझे कोई काउंटर नहीं मिला। अगर मुझे इसका काउंटर मिल जाता तो मैंने बहुत ही कम एमओवी से पक्ष की तरफ गया है, बट मेरा जो था, मैं पूरी डिबेट में यही काउंटर ढूंढ रही थी कि कैसे आप ब्रेकिंग ऑफ इल्यूजन को काउंटर करोगे, क्योंकि ये तो रियल बात है। चाहे समझाओ ना समझाओ कि जब तक व्यक्ति भ्रमित है तब तक वो स्वतंत्रता की डिमांड करेगा ही नहीं। जब तक व्यक्ति भ्रमित है तब तक वो शोषण समझ ही नहीं पाएगा। जब उसका भ्रम टूटेगा तभी तो उसे पता चलेगा ना कि शोषण है। तो मेरा यही पॉइंट था पक्ष की तरफ जाने का। बाकी बोलने में विपक्ष बेहतर था, समझाने में विपक्ष बेहतर था, पर अंततः जो मेरी समझ, जो मुझे सूझ दे पाया, वो पक्ष ही था। तो यही मेरा आधार था जिताने का। धन्यवाद भैया। तो अब पक्ष और विपक्ष की टीम से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपने तालियों के बीच हमारे चेयर एज दिग्विजय भैया, जो कि
क्योंकि दिग्विजय भैया किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन वो DU डिबेटिंग सर्किट के एक सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे अनबायस्ड जजेस में से एक है। तो ओवर टू यू दिग्विजय भैया। पहले ताली बजाने की ज़रूरत नहीं थी ना, ठीक है। क्या देखिए, तो इसलिए मैं विषय लेकर आया हूँ, विषय लिखा हुआ है। चलिए हम विषय से शुरू करेंगे। सदन का मत है कि दमन का सबसे बड़ा रूप बल प्रयोग नहीं बल्कि स्वतंत्र विकल्प का भ्रम है। तो यहाँ पर ये क्लैरिटी है कि बल का प्रयोग कौन करेगा, इस पर डिबेट ही नहीं, ठीक है। बल दमन का सबसे बड़ा रूप क्या बल प्रयोग है या स्वतंत्र विकल्प का भ्रम बना देना है, इस पर डिबेट करनी, मतलब तरीका, शोषण या दमन का तरीका क्या होगा, इस पर बहस करनी है। कौन करेगा इस पर बात नहीं है, क्योंकि जब आप ये कहती हैं कि शक्तिशाली वर्ग अपने संसाधन से, अपने विचार से, अपने मैकेनिज्म से, मान लीजिए मैकेनिज्म से शोषण करेगा, तो कह रहे हाँ हम तो मानते हैं शक्तिशाली वर्ग ही करेगा। अगर दलित वर्ग से भी उठकर कोई कैपिटलिज्म बन जाएगा तो वो रिसोर्सफुल हो गया, वो शक्तिशाली हो गया, वो दमन करेगा। तो इस बात में अगर वो ये बोल दे रहे हैं और अगर इस बात को हम मान लें कि भाई आपने जो कहा कि वो बात आप मान गए, फिर तो वो करेंगे ही क्या। शोषण कोई संसाधन विहीन, क्षमता विहीन, शक्ति विहीन व्यक्ति कैसे शोषण कर सकता है या दमन कर सकता है। तो डिबेट तो इस पर हो ही नहीं सकती कि कोई कमज़ोर व्यक्ति किसी का शोषण कर सकता है। कमज़ोर व्यक्ति किसी का शोषण कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो डिबेट इस पर नहीं थी। अब यहाँ जो विपक्ष के लिए था क्या, मुझे बताइए कि पक्ष और विपक्ष दमन क्या है। उन्होंने बोला कि फ्री विल का आइडिया ये सब मना दे रहे कि लॉन्ग टर्म में आप चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म लाभ की, क्योंकि कैपिटलिज्म आता है तो फ्री विल छोटे छोटे आपके फ़ायदे दिखा देता है। लॉन्ग टर्म आप एनवायरनमेंट, जैसे आपको पेड़ काट के आपका घर बना देंगे, लेकिन पेड़ों का महत्व क्या है ये सब नहीं बता पाते हैं। एग्जाम्पल पेड़ का नहीं लाए थे, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये कैपिटलिज्म को लेकर आते हैं कि शॉर्ट टर्म में जाते हैं, लॉन्ग टर्म का नहीं देखते हैं। लॉन्ग टर्म चूँकि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो शोषण का रूप है। आपने दमन का डेफिनेशन क्या दिया, आपने बोला कि दमन मतलब ऑपरेशन हो रहा है और वो एक शक्तिशाली वर्ग कमज़ोर वर्ग को कर रहा है। आप इस डेफिनेशन के साथ इस डिबेट में लीड नहीं कर सकते। दमन क्या है, सबसे क्रिटिकल डेफिनेशन होगी। मैं विपक्ष में आ रहा हूँ, अकाट्य डेफिनेशन देनी है। दमन मतलब ऐसी चीज़ होना जिससे मेरी जीवन को ही खतरा है, और बल प्रयोग में जीवन ही खतरे में पड़ता है, इसलिए वो सबसे बड़ा रूप है। बल प्रयोग, गोली मारना, तोप चलाना, है ना, लाठियों से पीट देना, ये होता है बल प्रयोग। तो बल प्रयोग भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकती हैं कि बल प्रयोग से ही वो भ्रम भी तैयार कर रहा है। आखिर वो बल है क्या, ठीक है। क्या वो आर्थिक बल है? आर्थिक बल अगर है तो वो आपको खरीद ले रहा है उस बल से, और फिर आपके फ्रीडम को ख़त्म कर दे रहा है, वो दमन का शक्तिशाली रूप हो गया, ठीक है। तो दमन क्या है, ऐसा स्वरूप है शोषण का जहाँ पे मेरी लाइफ को ख़त्म कर दिया जा रहा है, तो तब यहाँ पर हो जाता है कि वो सबसे बड़ा रूप है। तब आपकी बातें जो है बाकी सारी चीज़ हो जाती है। जैसे कि यहाँ फ्री विल चॉइसेस हैं हमको कि हम अपनी पसंद की वस्तु खरीद सकते हैं, उसमें हम जी तो रहे हैं, उसमें हम सारी चीज़ें कर तो रहे हैं, उसमें हमारा जीवन तो चल रहा है। वो दमन नहीं है। दमन का सबसे बड़ा रूप होगा कि हमारे जीवन को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, और यह रूप बल प्रयोग में ही आता है। और बल प्रयोग जब कोई शासक क्रूरता की हदें पार करने लग जाता है, तब वो, जैसे आप मान सकते हैं 1975 में इमरजेंसी वाला चीज़ आ गया कि आपका दमन बल प्रयोग से, आप सो रहे हैं खटिया सहित आपको उठा लिया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया बल प्रयोग। तो बल प्रयोग स्पेसिफिक आपको जो है बताना पड़ेगा, जो कि नहीं बताए, और दमन की डेफिनेशन आपको लेकर आनी पड़ेगी, जो कि नहीं लेकर आए, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आप लेकर आए, उन्होंने बोला ये तो बहस का आधार ही नहीं है कि शोषण कौन करेगा, और बार बार वो उस बात को कह रहे थे। तो इसलिए जो है ये डिबेट जो है, पहले नेता विपक्ष के स्पीकर के बाद जब उपनेता आते हैं और कहते हैं कि जब हम इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं कि शोषण कौन करेगा, तो डिबेट आपके हाथ से निकल जाती है वहीं पर, ठीक है। तो अब आप कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि दमन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि दमन मतलब अल्टीमेट, अब उसके आगे कोई अब ऑप्शन नहीं है। जैसे आप थोड़ा सा सोची थी कि हमको घर से बाहर निकाल देते हैं, है ना, दमन वो बड़ा रूप हो जाता है। लेकिन फिर उसका इम्पैक्ट क्या है, उससे क्या चीज़ हो जाती है, कैसे वो बड़ा है, इल्यूजन कैसे बड़ा नहीं है, ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी, जो कि नहीं बताएगी। इसलिए जो है
इसलिए मैं बार बार आप लोगों को सभी को सलाह दूंगा कि विषय जरूर पढ़िए। ये विषय में कहीं नहीं लिखा है कि शक्तिशाली का दमन या कमज़ोर का दमन, है ना। बल प्रयोग नहीं है, स्वतंत्र विकल्प का भ्रम है। नहीं, फिर दमन पे डिबेट नहीं चलती। आप ये कहती हैं कि जब क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि आप भ्रम में बने रहते हैं और सब चीज़ रहती है। अरे ठीक है, भ्रम में मैं जीत रहा हूँ, जीवन को कोई खतरा नहीं है ना। दमन का सबसे बड़ा रूप क्या, कैपिटलिज्म कोई वस्तु बेचने के लिए मुझे मैनिपुलेट करता है, तो ये कहता है कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँ, उसमें मेरी चॉइस होती है ना। भ्रम में हूँ, मेरे पास विकल्प अल्टीमेटली होता है कि मैं आईफोन खरीद रहा हूँ या एंड्रॉयड खरीद रहा हूँ, चॉइस है ना। लेकिन वो मुझे भ्रम ये बना देता है कि अगर आप आईफोन खरीदते हैं तो आपका प्रेस्टीज, आपका स्टेटस जो है सोसाइटी में बहुत अपर हो जाएगा। लेकिन दमन का तो वो एक प्रकार का दमन का रूप है, मान लो ना, एक प्रकार का दमन का रूप है। लेकिन सबसे बड़ा दमन का रूप क्या है, जब कोई आकर मुझे शूट कर दे या गोली मार दे या फिर लाठी से मारे, वो दमन है। और ऐसा होता है, बल प्रयोग सत्ताएं करती हैं, वह दमन का सबसे बड़ा रूप होता है। ये कह रहे हैं ना, इनका कमज़ोर पॉइंट क्या था, इन्होंने बोला कि अगर आप बल प्रयोग करेंगे तो कि वो विजिबल है तो विद्रोह हो जाता है। तो आप क्वेश्चन पूछते हैं कि आदमी विद्रोह कब करता है, जब उसके सर्वाइवल, उसके एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन हो जाता है, तभी तो करता है। एग्जिस्टेंस पर जब आपके क्वेश्चन हो जाएगा तभी तो आप उसके अगेंस्ट में आएंगे, क्योंकि विद्रोह आदमी तभी करता है, मतलब वो कहते हैं ना, युद्ध का आरंभ तभी होता है जब कोई विकल्प नहीं रहता है ना। तो विद्रोह तभी होता है जब कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो इसलिए दमन का सबसे बड़ा रूप जो है वो बल प्रयोग है, ना कि आपका स्वतंत्र विल का भ्रम। जैसे आप वो जो, जैसे वो कह रहे हैं ना, आप भी मनुस्मृति की बात कर रहे हो, वो भी मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। अगर मनुस्मृति में 2 बातें महिलाओं के अगेंस्ट में लिखी है तो 4 बातें महिलाओं के फेवर में भी लिखी गई, तो ये भ्रम बना दिया ना कि हम तो भाई सपोर्ट ही करते हैं। अब उसकी व्याख्या पर है कि आप कैसे ले लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ये बात डिबेट चलेगी लाइफ थ्रेटनिंग वर्सेस इल्यूजन पे, है ना। जीवन पे, बल का। ठीक है, तो ऐसा कर, ठीक है। ठीक है, आप सभी अब सेमिनार